हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान जो है इसकी आपको सीरीज़ चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये इस वीडियो में हम आपके कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान के इकाई 2 जो है आपके आनुवांशिकी तथा विकास के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है ना। तो आपकी जो नज़दीक आ रही है परीक्षा, उसके लिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जीव विज्ञान के, ठीक है। तो इसमें से आपका इकाई 2 जो है आनुवांशिकी तथा विकास, इसमें से 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक के 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका 11 अंक का है ये टोटल ये यूनिट, ठीक है। तो 11 अंक का इसमें से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, अंक 2 के लिए। और जिस भी क्वेश्चन पर वी लिखा होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आपको जिस भी क्वेश्चन पर वी लिखा है यानी कि वेरी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले वो क्वेश्चन याद करना है, जिसके बाद भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्रोटीन संश्लेषण या अनुलिपीकरण किसे कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण या अनुलिपीकरण किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। जिसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए वी वाला प्रश्न है, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर पढ़ना है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या है, दूसरा प्रश्न है जेनेटिक कोड क्या है, ठीक है। तो जो दूसरा जो प्रश्न है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड क्या है, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल सबसे पहले इसको याद कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी देखिए वी वाला है, तीसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है डीएनए अंगुली छापन या फिर फिंगरप्रिंट, है ना, फिंगर प्रिंटिंग क्या है ना, 2 नंबर के लिए है ना। वी वाला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए अंगुली छापन या फिंगर प्रिंटिंग क्या है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना। चौथा प्रश्न है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए प्रकृति क्या है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डीएनए प्रकृति क्या है, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि रक्त ट्रांसफ्यूजन क्या है, रक्त ट्रांसफ्यूजन क्या है, इसे भी आपको याद कर लेना है। लेकिन कब याद करेंगे इनको पता है, जब ये वेरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको याद करने के बाद में जो ये पांचों क्वेश्चन है रक्त ट्रांसफ्यूजन क्या है इनको याद करना है। जो भी जिन पर भी वी नहीं लिखा है उनको सबके बाद में याद करना है। जो जिन भी क्वेश्चन पर वी लिखा है यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको सबसे पहले पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है कि जैव सूचना विज्ञान से आप क्या समझते हैं, जैव सूचना विज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसे भी आपको याद कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना, अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, इसे भी आपको याद कर लेना है। अब आ जाते हैं 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पर। देखिए 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि समयुग्मनजी तथा विषम युग्मनजी में अंतर लिखिए कोई तीन। देखिए 3 नंबर के लिए आएगा तो 3 अंतर ले आपको याद कर लेना, ठीक है। समयुग्मनजी तथा विषम युग्मनजी में 3 अंतर लिखिए, ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। देखिए मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति जो है उसका वर्णन आपको करना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, दूसरा वाले को भी। तीसरा वाला प्रश्न है ये भी वी वाला प्रश्न है, यानी कि जेनेटिक कोड की 3 विशेषताएं लिखी है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की 3 विशेषताएं लिखी है। चौथा प्रश्न है वी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डीएनए अंगुली छापन के 3 उपयोग लिखिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है डीएनए अंगुली छापन के 3 उपयोग लिखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक तो आपका दूसरा वाला, तीसरा वाला, एक चौथा वाला, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जिन पर भी क्वेश्चन पर वी लिखा रहा है मैं बार कह रहा हूँ उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब आता है आपका पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न भी वी वाला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अब आ जाते हैं 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है वी वाला प्रश्न है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम को समझाइए, ठीक है ना। क्या है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता
नियम को समझाइए। ठीक है, ये भी इनको भी नहीं छोड़ना, आपको पहला प्रश्न भी नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसे भी आपको याद कर लेना है। तीसरा प्रश्न है डीएनए द्विगुणन से संबंधित आवश्यक प्रकीर्णों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए, है ना। तीसरा प्रश्न है डीएनए द्विगुणन से संबंधित आवश्यक प्रकीर्णों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए, ये भी आप याद कर लेना। फिर चौथा प्रश्न है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुलेखन, बहुब्रणता, बहुरूपता और स्थानांतरण। चौथा है जैव सूचना विज्ञान। ठीक है, तो चौथा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न पर संक्षिप्त सबको टिप्पणी लिखनी है, अनुलेखन, बहुरूपता, स्थानांतरण और जैव सूचना विज्ञान। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पांचवा प्रश्न है, ये भी वाला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि लिखी है। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि लिखी है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन हो गए यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं कि मैं और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं, तो आप इसी तरीके से अच्छा सपोर्ट दिखाइए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें सबको शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और